अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। प्राप्त विभीषिका ने विचारशील महानुभावों को कुछ सोचने का अवसर प्रदान किया है। दायित्व के प्रति जागरूक राजनेता और विकास के पक्षधर महानुभाव प्राप्त विभीषिका के पहले यह सोचते थे कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के महायांत्रिक युग में अगर भारत विश्व से तालमेल बैठाकर स्वयं को विकसित न कर सका तो पीछे रह जाएगा। लेकिन कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि भौतिक विधा से विकास को परिभाषित क्रियान्वित करने वाले राष्ट्र दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक आदि जो महानुभाव हैं वे प्राप्त विभीषिका को दूर करने में समर्थ चिकित्सा का प्रकल्प तैयार करने में संलग्न रहें, यह आवश्यक है। परंतु दायित्व के प्रति जो आस्थावान, सक्रिय, सूझबूझ संपन्न राजनेता हैं, योजना आयोग आदि के सदस्य हैं, प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं, वे विचार करें कि प्राप्त विभीषिका का कारण क्या है और कम से कम भारत को आगे विकसित करने का वेदादि शास्त्र सम्मत प्रकल्प क्या हो सकता है। इस संदर्भ में हमने कई बार संकेत किया कि ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन को विकास की दिशाहीन परिभाषा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चपेट में लाकर अत्यंत विकृत, क्षुब्ध और कुपित कर दिया गया है। भविष्य में इस भूल की पुनरावृत्ति न हो यह आवश्यक है। साथ ही साथ मैंने कई बार यह भी संकेत किया कि पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण भारत के अपकर्ष में हेतु है। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की कूटनीति को अभिशाप न समझकर वरदान समझना भारत की दिशाहीनता में मुख्य हेतु है। दोनों दृष्टियों से जागरूकता आवश्यक है। पहली दृष्टि यह है कि हम पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण छोड़ दें। दूसरी जागरूकता यह आवश्यक है कि हमारे अस्तित्व आदर्श को विकृत, विलुप्त करने के लिए जो षड्यंत्र चलाए गए उन्हें अभिशाप समझकर उन पर पानी फेरने का प्रयास करें। मैंने कई बार संकेत किया कि मेकाले की 5 कूटनीतियों को भारत वरदान न समझकर अभिशाप समझे।
पहली कूटनीति क्लास और को एजुकेशन है, दूसरी कूटनीति क्लब, तीसरी कूटनीति कोर्ट है, चौथी कूटनीति परंपरा प्राप्त जो प्रशस्त धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी हैं उनके मार्गदर्शन से भारत को सुदूर करने की भावना से राजनीतिक प्रकल्प के व्यक्ति ही धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व भी संभालें, यह है। पांचवी कूटनीति में काले की यह रही है कि सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था को क्रियान्वित रखने के कारण भारत अजेय रहा है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा आदि के प्रकल्प में सर्वोत्कृष्ट रहा है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प भारत के सर्वोत्कृष्ट रहे हैं, अनुकरणीय रहे हैं। उन पर पानी फेरने के लिए जातिवाद आदि पर पर्याप्त आक्षेप किया गया। आधुनिक मस्तिष्क तो अत्यंत विकृत कर दिया गया है। मैं एक संकेत करता हूँ, अधिवक्ता जिनको एडवोकेट या वकील कहते हैं, जस्टिस जिनको न्यायमूर्ति कहते हैं, ये दायित्व निर्वाह के नाम पर न्यायालय में जिस प्रकार निरूपण और निर्णय का प्रकल्प चलाते हैं, बुरा न मानो होली है। अगर घर में भी उसी प्रकार का प्रकल्प चलावे तो घर नरक हुए बिना नहीं रह सकता। तो दोहरी नीति वकीलों की होती है, न्यायाधीशों की होती है। कचहरी वाला रूप वे, कोर्ट वाला रूप वे घर में अपना प्रस्तुत नहीं करते, जानते हैं कि घर नरक बन जाएगा। कदाचित कोई वकील या जज न्यायालय वाला रूप ही घर में अपना प्रस्तुत करता है तो उसका घर नरक बन ही जाता है। रक्षा के नाम पर पुलिस और मिलिट्री वाले जिस कार्य को करते हैं बाहर, घर में अगर वही कार्य करने लगें तो घर नरक बने बिना न रहे। पत्रकारिता के नाम पर जो पत्रकार चैनल से संबद्ध व्यक्ति बाहर काम करते हैं, प्रायः आग लगाने का, नमक मिर्च लगाने का, अगर घर में भी ऐसा करें तो घर कलह का केंद्र, कलयुग का केंद्र नरक बन जाए। मैं मानता हूँ कि न्यायालय की आवश्यकता है, अधिवक्ताओं की आवश्यकता है, न्यायमूर्तियों की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि रक्षकों की, पुलिस की, मिलिट्री की आवश्यकता है। मैं यह भी मानता हूँ कि अन्य महानुभावों की भी आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्र को भी, विश्व को भी घर समझने की आवश्यकता नितांत है। ऐसी स्थिति में घर और बाहर में पृथक पृथक रूप राष्ट्र के हित में, व्यक्तिगत उत्कर्ष में हेतु नहीं है। अतः मैंने संकेत किया कि सर्वत्र हमारा एक रूप होना चाहिए। हमें रक्षाविदों की भी आवश्यकता है, अधिवक्ताओं की आवश्यकता है, न्यायाधीशों की आवश्यकता है, पत्रिका के लेखकों की, संपादकों की आवश्यकता है, चैनल के माध्यम से संवाद को विकसित करने वालों की आवश्यकता है। लेकिन लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष के साथ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन, मानव जीवन की कृतार्थता का जो प्रयोजन वेदादि शास्त्र सम्मत हैं उनका क्रियान्वयन हो, इधर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने कई बार संकेत किया, इस पर पर्याप्त विचार विमर्श की आवश्यकता है कि
प्रकृति जो भगवान की शक्ति है और जिसके परिकर तथा कार्य आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी हैं, इनको पढ़ने का प्रयास करें। मैं यह भी मानता हूँ और जानता हूँ कि जिस व्यक्ति का जीवन धार्मिक आध्यात्मिक विधा से सुदूर है, देहात्म भाव से भावित है, वह प्रकृति के परिकर को और सबके नियामक परमात्मा को पढ़ने में असमर्थ हैं। लेकिन वेदादि शास्त्रों की यही विशेषता है कि वे दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों धरातल पर हर व्यक्ति के लिए हर समय हर परिस्थिति में उपयोगी हैं। तो इस संबंध में मैंने बताया, तारीख का उपयोग व्यावहारिक धरातल पर आप कीजिए, लेकिन यज्ञों, पवित्र, विवाह, अंतरिक्ष यान, ग्रहण, भूकंप इत्यादि की विधा पर ध्यान केंद्रित करने पर यह सिद्ध होता है कि प्रकृति को और प्रकृति के परिकर को, पृथ्वी आदि को तिथि मान्य है, तारीख नहीं। इसी प्रकार से महायंत्रों के माध्यम से विकास को आप परिभाषित कर रहे हैं। इस विभीषिका के दूर होने पर फिर फैक्ट्री आदि चलाना प्रारंभ करेंगे। वही ढाक के 3 पात की कहावत आप चरितार्थ करेंगे। लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए कि प्रकृति को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पसंद है, ग्राह्य है, सही है या कुछ और। अंत में जितना भी विचार करें, विवाह का प्रक्रम क्या होना चाहिए जो लोक में साथ दे, परलोक में साथ दे, जितना विषय है सब पर विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलेगा कि हम जो वेदादि शास्त्र सम्मत विधा को कोसते रहे हैं, उस कोसने पर पानी फेरने के लिए कोरोना नामक विभीषिका प्राप्त है। तो मैंने संकेत किया कि कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। चिर परीक्षित वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं, उनका आलंबन परमात्मा की प्राप्ति की भावना से ही नहीं, परलोक प्राप्त करने की भावना से ही नहीं, लौकिक उत्कर्ष की भावना से भी आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक में भूदेवी ने महाराजाधिराज पृथु को प्रबोधित करते हुए यह कहा, राजन, कदाचित कोई लौकिक उत्कर्ष का ही पक्षधर हो तो भी उसकी बुद्धि की बलिहारी सी वह कि वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय को वह क्रियान्वित करे। तो व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक उत्कर्ष को ध्यान में रखकर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जितने प्रकल्प हैं उनको समझने की आवश्यकता है। एक संकेत करके मैं अपने संदेश को विराम देना उचित समझता हूँ। यह एक विचित्र विडंबना है कि लोकमत आज भारत में पृथक नहीं रह गया है। राजनीतिक दल जितने हैं उन्हीं में लोकमत बटा हुआ है। पेट और परिवार तक लोकमत सीमित है। साथ ही साथ साधु मत भी भारत में कोई पृथक नहीं रह गया। धार्मिक आध्यात्मिक जितने व्यक्ति गिने जाते हैं, प्रायः वे सब के सब राजनीतिक दलों के यंत्र, प्रचारक, प्रसारक बन गए। साधु नीति भी भारत से लुप्त है, लोकमत भी भारत से विलुप्त ही है। राजमत इसलिए विलुप्त है कि सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में हर राजनीतिक दल फंसा हुआ है। कल क्या होगा इसका भी ज्ञान राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को प्रायः नहीं है। अब रह गई बात शास्त्र मत की, शास्त्रीय सिद्धांत की। शास्त्रीय सिद्धांत के प्रति मनुवाद आदि वचनों के माध्यम से इतनी अनास्था उत्पन्न कर दी गई है कि शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्र मत का भी विलोप हो गया है। रह गई बात भक्त मत की। भगवान के भक्त भी अवसरवादी हो गए हैं, धन मान तक सीमित हो गए हैं। भक्ति के नाम पर प्रायः दंभ, बाह्य क्रियाकलाप ही शेष है।
तो कल ही हमारे यहाँ विचार चल रहा था कि रामचरितमानस में बहुत बढ़िया एक प्रकरण है। चित्रकूट में भरत जी सद्भावपूर्वक भक्ति भावना से समन्वित हृदय से भगवान रामभद्र को कुछ निवेदन करना चाहते थे। गुरुदेव वशिष्ठ जी वहाँ विद्यमान थे, जनक जी भी आ गए थे। उस समय वशिष्ठ जी का जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है। भरत वचन सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करिए लोकमत, साधुमत निपुणय निगम निचोड़। तो यहाँ विचार यह चल रहा था कि आज इस पंक्ति की उपयोगिता क्या रह गई। भक्त मत भी पृथक नहीं है राजमत से, भौतिकता की धारा में भक्त भी बह रहे हैं। लोकमत की भी यही दशा है, साधुमत की भी यही दशा है, राजमत की भी यही दशा है, और अंत में शास्त्रीय सिद्धांत के प्रति आस्था ही नहीं है तो सामंजस्य स्थापित करके कार्य करने का मार्ग ही विलुप्त हो गया है। तो विकास के नाम पर हम कितने अंधेरे में डूब गए हैं, निमग्न हैं, कितने पतन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सक्रिय हैं, सूझबूझ संपन्न हैं, इधर ध्यान दें। एक व्यक्तित्व का व्यामोह भी छाया हुआ है। अगर किसी भी आध्यात्मिक मनीषी जिसके पास परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञान है, वहाँ हम झुक गए, उनके विचार से सहमत होकर हमने भारत का रूप देना प्रारंभ किया तो मानो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए भारत भले ही गड्ढे में चला जाए लेकिन किसी आध्यात्मिक तंत्र के पीछे हमें नहीं जाना है। लेकिन आध्यात्मिक तंत्र में सद्भावपूर्वक संवाद की क्षमता होती है। वादः प्रवदतामहम् अध्यात्म विद्यानाम, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। परस्पर सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति को क्रियान्वित करने पर सबका हित होता है। तो हम आमंत्रित करते हैं दार्शनिक विधा से, वैज्ञानिक विधा से, साथ ही साथ व्यावहारिक धरातल की दृष्टि से भी हम लोग भारत की संरचना का प्रकल्प क्रियान्वित करें। भविष्य में हमारे जीवन की सरणी क्या हो, विकास की क्या परिभाषा हो, उसके क्रियान्वयन का क्या प्रकल्प हो, इस पर विचार करें। अंत में मैंने पहले संकेत किया था, बार बार संकेत करने पर तदनुकूल परमाणु पुंज लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही भारत भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, अन्य देशों का नाम भी भविष्य में मैं ले सकता हूँ। कम से कम ये जो 3 राष्ट्र हैं प्रथम चरण में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हिंदू द्वीप के नाम से ख्यापित हों। आप हिंदू शब्द सुनकर मुस्लिम वर्ग का प्रतिद्वंद्वी या किसी वर्ग का प्रतिद्वंद्वी मत समझिए। हीनता से दूर करने वाला, आर्योचित शील, स्नेह, सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करने वाला, सबके हित में अपने जीवन का प्रत्येक सांस का उपयोग करने वाला हिंदू होता है। ऐसी स्थिति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह जो हमारा उदात्त सिद्धांत है इसको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है कि भारत, नेपाल, भूटान प्रथम चरण में हिंदू द्वीप के रूप में ख्यापित हो। नारायण।